नमस्कार व्यूअर, मैं हूं सत्य प्रकाश, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। और आज मैं अपने चैनल लीगल बाउंड्री के माध्यम से आपके समक्ष लाया हूं उस विषय पे जानकारी जिस विषय को लेके पिछले 4 दिनों से पूरे देश में एक कहे तांडव मची हुई है कि आखिर अग्निवीरों की बहाली सरकार सेना में एक कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली के तहत और सेना में परमानेंट बहाली को खत्म करने के लिए ये स्कीम लाई है। और आज भारतीय सेना ने इन सारी डाउट्स को क्लियर कर दिया। आज भारतीय सेना ने 19 पन्नों के अपने वेबसाइट पे, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे डिटेल गाइडलाइंस जारी कर दी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो आज एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है उसमें जो पहली कंडीशन है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें इनरोलमेंट कि आखिर इनकी इनरोलमेंट कैसे होगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां शब्द इनरोलमेंट है, अपॉइंटमेंट नहीं। ये समझने वाली चीज है क्योंकि इस स्कीम के तहत जो भी बच्चे अपॉइंट होंगे, जो इनरोल्ड होंगे, उनको टेम्पररी इनरोल्ड किया जाएगा, अर्थात उनको 4 वर्षों के लिए इनरोल्ड किया जाएगा और सेना अधिनियम 1950 के तहत इनको इनरोल्ड किया जाएगा। दूसरी, अग्निवीरों को सेना अधिनियम 1950 के अधीन जो पॉलिसीज है उसके तहत आदेश दिया जाएगा। और ये आदेश क्या होंगे? जैसे सेना को इन अग्निवीरों को किसी भी वैसी परिस्थिति में जैसे आम सैनिकों को, अर्थात जो रेगुलर अपॉइंटेड है, उनको जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं किसी युद्ध या वार या इंटरनल सिक्योरिटी के सिचुएशंस में, वैसे ही आदेश दिए जाएंगे। योजना के तहत इनरोल्ड किसी भी अग्निवीर को पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं मिलेगी। सर्विस की क्या होगी कंडीशन? इनकी सेवा एनरोलमेंट की तिथि से प्रारंभ होगी, अर्थात जिस दिन ये इनरोल्ड होंगे उसी दिन से इनकी 4 वर्ष की जो अवधि है उसकी काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। अग्निवीरों की एक अलग रैंक होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो कंफ्यूजन हो रही थी और बार बार डिबेट्स में या और जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो सेना की तैयारी कर रहे थे, उनके दिमाग में थी कि क्या जो इनकी पोजीशन होगी, अर्थात रैंकिंग जो वर्तमान पॉलिसी में है वो होगी या इनकी कोई अलग रैंकिंग होगी। आज सेना ने इस विषय पे जो पूरी डिटेल गाइडलाइंस है उसमें ये साफ कर दिया कि इनकी रैंकिंग मौजूदा रैंकिंग व्यवस्था से अलग होगी, अर्थात 4 साल की सेवा अवधि के दौरान इनको सुविधाएं तो वो दी जाएगी जैसे वर्दी, वेतन और भत्ते, लेकिन रैंकिंग इनकी पॉलिसी अलग होगी। वहीं अग्निवीरों को जो कर्तव्य सौंपे जाएंगे, अर्थात जो उनको ड्यूटी दी जाएगी, उस ड्यूटी को समय समय पे जो सेना और जो सरकार गाइडलाइंस निकालेगी उनका पालन करना होगा। अग्निवीरों को इनरोलमेंट में समय समय पे चिकित्सा सेवा, फिजिकल ट्रेनिंग और रिटन एग्जाम्स होंगे और उनकी असेसमेंट के आधार पे उनकी इनरोलमेंट में जो क्राइटेरिया है, जो 25% सेना के जवानों के रूप में एज ए परमानेंट उनकी अपॉइंटमेंट होगी, उसके लिए इनकी टेस्ट ली जाएगी। अग्निवीरों को किसी भी रेजिमेंट, अर्थात एक चीज़ और इसमें क्लियर कर दिया आज कि किसी भी रेजिमेंट में इनको तैनात किया जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होगी। इनको डिस्चार्ज करने की क्या पॉलिसी होगी? 4 वर्षों के बाद सभी अग्निवीरों को सेवा से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेवा निधि सभी को दिया जाएगा जिससे वो कोई और रोजगार कर सके। इनको किसी भी प्रकार का पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। कैंटीन कार्ड, एक्स सर्विस मैन स्टेटस इत्यादि जैसे सुविधा इन अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। हाँ, अग्निवीरों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत किसी सूचना को शेयर करने के नियम का पालन करना होगा, अर्थात जो अग्निवीर अपॉइंट होंगे, एक बहुत बड़ी डाउट थी, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये पॉइंट उठाए थे, डिफेंस एक्सपर्ट ने, कि 4 वर्ष बाद जो ये अग्निवीर हैं, ये जब अपनी सेवा से बाहर निकलेंगे तो जो ट्रेनिंग के दौरान इनको सूचनाएं दी जाएगी, जो एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, जो प्रोफेशनल वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे कहीं ये खतरा पैदा ना करे, इसलिए इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत बाउंड किया गया है। हाँ, इनकी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी
वो सेना द्वारा समय समय पे नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी नोटिफिकेशन में, रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए इनको सेना द्वारा समय समय पर निकाली गई क्राइटेरिया, अर्थात अभी जो आज नोटिफिकेशन सेना ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, इसके अलावे बाद में भी इस पे नोटिफिकेशन निकाली जाएगी कि जो 25% रेगुलर और जो परमानेंट अपॉइंट होंगे अपनी ट्रेनिंग के बाद, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे, क्या क्या सुविधाएं उनको दी जाएंगी। अग्निवीरों को कहाँ कहाँ लगाया जाएगा? अग्निवीरों को समय समय पे सरकार और सेना जो है वो अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी और उनको लगाएगी। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको छुट्टी कितनी मिलेगी। 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी के अलावे मेडिकल एडवाइस पर अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है कि ये फिजिकली फिट नहीं है या अभी इनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो इनको छुट्टी दी जाएगी। हाँ, इनको तनख्वाह और लाभ क्या मिलेगी वो इस नोटिफिकेशन में क्या है मैं वो आपको बता दूँ। पहले वर्ष में 30,000 एवं अन्य अलाउंसेस मिलेंगे, दूसरे वर्ष में 33,000 एवं अन्य अलाउंसेस मिलेंगे, तीसरे वर्ष में 36,500 के साथ अन्य जो सुविधाएं वो मिलेगी, चौथे वर्ष में 40,000 और अन्य सुविधाएं मिलेगी। उपरोक्त में से प्रत्येक को 30% अपने अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अब मैं आता हूँ इस पूरी स्कीम की जो क्राइटेरिया है कि अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगी, क्या इनको और सुविधाएं मिलेगी। जैसे इनको लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा जो कि 48 लाख रुपए का होगा, जो कि ड्यूरिंग सर्विस होगी। इसके अलावा जब इनकी टर्मिनेशन होगी, अर्थात जब इनको इनकी अवधि पूरी होगी, तो इनको जो इस पूरी नोटिफिकेशन की जो बातें हैं वो माननी पड़ेगी। उसमें ये देखा जाएगा कि कहीं ये इन्होंने वायलेट तो नहीं किया है। हाँ, ये प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के अपने अग्निवीर जो पॉलिसी है उसके तहत ये अगर चाहते हैं कि इनको सेवा में आगे कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस होंगे इनको खुद से विलफुली रिटायरमेंट अर्थात विलफुली जॉब छोड़ने के लिए। अग्निवीरों की जो बहाली होगी वो कौन कौन सी कैटेगरी में होगी? जैसे जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, आपको इस कैटेगरी में बहाल होने के लिए 45% अंक आपको 10th में चाहिए। इसके साथ सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल, इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम जो है वो साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ और 40% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए। एक अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स, इसमें जो क्राइटेरिया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास सभी सब्जेक्ट में आपको जो है 50% मार्क्स चाहिए और 60% आपके जो है टोटल परसेंटेज होने चाहिए, जिसमें इंग्लिश और मैथ आपको मैंडेटरी है। फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास, इसमें क्लास 10 सिंपल पास, नो स्टिपुलेशन, मतलब कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगी कि आपको कितने % मार्क्स से आपको टोटल एग्रीगेट चाहिए। हाँ, इसमें 33% सभी सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। अग्निवीर ऑल आर्म्स 8th ट्रेड्समैन, 8वीं क्लास सिंपल पास, इसमें परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी। हाँ, आपको 33% सभी सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। बाकी इसमें जो हाइट, वेट, वो जो और सेना की वर्तमान पॉलिसी है, वो जो पॉलिसी है उसका पालन किया जाएगा। और उसी के तहत एक और है कि रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो जैसे वर्तमान समय में पॉलिसी है कि एक्स सर्विसमैन, वार, विडो एंड एक्स सर्विसमैन जो है उसकी जो
उसके जो बच्चे होते हैं और उनको जो प्रिविलेज मिलती है, वो प्रिविलेज वाली जो पॉलिसी है वो इसमें भी लागू होगी, अर्थात उनके जो बच्चे हैं उनको इस क्राइटेरिया का बेनिफिट दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर बहाल होंगे उनको सेना की उसी पॉलिसी के तहत, अर्थात जो वर्तमान पॉलिसी है कि सेना के जवानों को कहाँ पे लगाया जाएगा, जैसे थल, जल और वायु, उसी पॉलिसी के तहत इनकी भी जो है सर्विस दी जाएगी और इनको कब कहाँ भेजा जाएगा ये समय समय पे इनको बताया जाए। ये काफ़ी लंबी एडवाइजरी है और एक आप सबको पता है कि ऑनलाइन जो है इतने लंबे वीडियो बनाने और उसमें जो है मुश्किल चीज़ें होती है। मैं 1-2 दिनों के अंदर जो बाकी चीज़ें छूट गई है उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप लीगल बाउंड्री को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।